लाठी नहीं गोली भी खाने को तैयार है। चलिए, प्रयास हमारा रहेगा लोकतांत्रिक तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से हमारा ये जुलूस चलेगा। तिरंगा लिए हैं इसलिए देशभक्त लोग कई तरह का सवाल उठाते हैं। जो लोग देशभक्त नहीं है वही हम लोग पर सवाल उठाते हैं, तो हम उसको बताना चाहते हैं। देखिए, मैं हाड़ा पहन कर आया हूँ, राजद वाला हूँ, और ये झंडा है राष्ट्रीय जो भारतीय स्वतंत्रता का ये याद दिलाता है। ये तिरंगा लेकर आज हम लोग आए हैं और हरा कपड़ा भी पहनकर मैं आया हूँ। असल में है बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी, और हम लोग लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए जितना भी कष्ट सहना पड़ेगा, जितनी लाठियां और गोली चलेगा, हम लोग लोकतंत्र को बचाने में काम में आ रहे हैं। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप, और मेरा नाम रजनी से। देखिए, राजभवन मार्च की शुरुआत जो है अब जोरों पर है। बड़े बड़े नेताओं की एंट्री भी होने लगी है। देखिए, चर्चित नेता, वरिष्ठ नेता राजद के भाई वीरेंद्र खुद अब सड़क पे उतर गए हैं, और कई वरिष्ठ नेताओं का आगमन भी अब इस राजभवन मार्च में देखने को मिल रहा है। तिरंगा लेकर उतरे हैं भाई वीरेंद्र। पूछा गया उनसे कि इस बार आप तिरंगा क्यों लिए हैं, राजद का झंडा लेकर क्यों नहीं उतरे हैं। देखिए भाई वीरेंद्र क्या बताने लगे। कह रहे हैं देखिए हम हरा पहन के भी उतरे हैं और हाथ में तिरंगा भी है। आप खुद सुनिए भाई वीरेंद्र क्या कह रहे हैं। सरकार को आगाह भी किया है, और लोक भवन मार्च महामहिम राज्यपाल से हम लोग मेमोरेंडम, हमारे नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हम लोग जा रहे हैं। और जो AK-47 से निहत्था लोगों पर जो गोलियां चलाई गई है, AK-47 से, और निहत्थे लोग पर लाठी चार्ज हुआ है, और कई हत्याएं हुई, गोली मर गए हैं लोग, और मृतक जो परिवार है उसके आश्रितों को सरकारी नौकरी मिले और उनको मुआवजा भी सरकार दे। अभी इनकाउंटर में दिखाकर गलत ढंग से लोगों को मारा गया है, और जिनकी हत्या हुई है उनको भी अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। सिर्फ और सिर्फ एक तिवारी जी को मिला है। नौकरी देने का वादा सरकार ने किया है। अगर जो भी इनकाउंटर में बेगुनाह मारे गए हैं, सरकार से हमारी मांग है कि उनके परिवार को भी सरकारी नौकरी मिलना चाहिए, उनको भी मुआवजा मिलना चाहिए। छात्रों के साथ है और विपक्ष जो है हंगामा करने छात्र, सवाल है कि छात्र के साथ होते तो शायद जंतर मंतर पर लाठियां नहीं चलती, बिहार में लाठियां नहीं चलती, AK-47 से वार नहीं होता। इसलिए बीजेपी छात्रों और नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। इसलिए छात्र और नौजवान अपने भविष्य की चिंता कर रहे हैं, इसलिए रोड पर निकल रहे हैं। राजद का झंडा नहीं लिए, इस बार तिरंगा हम लोग तिरंगा लिए हैं इसलिए देशभक्त लोग कई तरह का सवाल उठाते हैं। जो लोग देशभक्त नहीं है वही हम लोग पर सवाल उठाते हैं, तो हम उसको बताना चाहते हैं। देखिए, मैं हाड़ा पहन कर आया हूँ, राजद वाला हूँ, और ये झंडा है राष्ट्रीय जो भारतीय स्वतंत्रता का ये याद दिलाता है। ये तिरंगा लेकर आज हम लोग आए हैं, और हरा कपड़ा भी पहनकर मैं आया हूँ। ये दोनों है हमारे पास, इसलिए लालटेन है दिल में, हाथ में राष्ट्रीय झंडा। राजद नई राजनीति की शुरुआत कर रही है। राजद नई राजनीति की शुरुआत। मैं कोई राजनीति हमारा नया नहीं है। हम राष्ट्र के स्वाभिमान की रक्षा करने वाले लोग हैं, इसलिए राष्ट्रीय झंडा लेकर लोग को ये बताने चले हैं कि हम लोग भारतीय हैं और हमारे लोगों पर लाठीचार्ज हो रही है, AK-47 से वार हो रहा है, निहत्थे को लाठियां बरसाई जा रही है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है। इसलिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, RJD का ये है, हम सबका सहयोग भी ले रहे हैं, और हमारा ये RJD के तरफ से हाथ। सवाल उठा रहे हैं, ये कह रहे हैं एनडीए के नेता कि RJD के जितने लोग हैं वो
को गुंडागर्दी करने के असल में है बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी, और हम लोग लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए जितना भी कष्ट सहना पड़ेगा, जितनी लाठियां और गोली चलेगा, हम लोग लोकतंत्र को बचाने में कामयाब होंगे। अरे लाठी नहीं, गोली भी खाने को तैयार है। प्रयास हमारा रहेगा लोकतांत्रिक तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से हमारा ये जुलूस चलेगा। जहां हमें रोकने का प्रयास करेगी पुलिस, मैं वहां रुकूंगा और हमारा प्रतिनिधिमंडल महामहिम राज्यपाल से मिलेगा। तो आपने सुना भाई वीरेंद्र जो चर्चा में रहते हैं और राजद के वरिष्ठ नेता हैं, लंबे समय से विधायक हैं, सड़क पे उतर गए हैं, सरकार को घेरेंगे और कह रहे हैं कि गोली खाने के लिए भी हम तैयार हैं, लाठी से नहीं डरेंगे। साथ ही कई बात उन्होंने कह दी, किन समस्याओं और किन मुद्दों को लेकर सड़क पे उतरे हैं यह भी बता दिया। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, हम लगातार अपडेट्स आपको बताते रहेंगे इस राजभवन मार्च की। शुक्रिया।